हेलो 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 गजब की दास की बंशी गजब के वो बजैया थे और अनोखा ढंग था उनका बड़े नटखट कन्हैया सुरे में दान देते थे मधुर सरगम की तानों से और दीवाना हो गया उनका सुना जिसने आइए एक लाइन भगवान कन्हैया की पास चलो। ओ प्रातः काल की वेला है। हाँ हाँ कहाँ है? सखी भगवान कन्हैया से कह रही है कहना पाओ न पकड़ो हाथ मनमोहन न पकड़ो हाथ मनमोहन कलाई टूट जाएगी न पकड़ो हाथ मनमोहन कलाई टूट जाएगी न पकड़ो हाथ मनमोहन कलाई टूट जाएगी
बाद में होगा, यही फिर बाद में होगा, मोहब्बत टूट जाए यही बाद में होगा, यही फिर बाद में होगा, मोहब्बत टूट प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, भगवान की। आइए, और इसी क्रम में आपने हमारे गोलू सिंह भैया जी, जो आप चमराव की बांध हती समाज में उपस्थित हैं, और भैया जी की ओर से महान महान 51 मुद्राओं का पुरस्कार स्पेशल हमारे ढोलक वादक कुलदीप भैया जी को प्राप्त हो रहा है। हाथों हाथ प्रेम से लिए सच्चे दरबार की। आइए इधर प्रसंग पर ध्यान दें। जब उधर भैया जी ने बताया था कि दुर्वासा ऋषि को किस राक्षस को मारा था, आखिर वो सीटी अब आखिरी टनमा न बजाओ भैया, बस काम खत्म है। तो बताया गया कि जिस समय दुर्वासा ऋषि उस सरोवर पे पहुंचे और वेद मंत्रों का पाठ करने लगे, और जब वेद मंत्रों के पाठ की आवाज दुर्मुख के कानों में पहुंची तो दुर्मुख को क्रोध आया, और जब दुर्मुख को क्रोध आया तो उसी दुर्मुख के क्रोध के द्वारा एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। और जो दुर्मुख के क्रोध के द्वारा जिस राक्षस की उत्पत्ति हुई थी, उसी राक्षस ने दुर्वासा ऋषि को मारा। लेकिन आइए, अच्छा अब बतावत रहे कि दूसरे का सगुन बताओ और अपना फिर जानो सीता है ना। अब उतना न बात कहो। और इधर प्रसंग चल रहा था अगस्त ऋषि और श्री राम जी, लेकिन ईमा जरसों प्रकाश नहीं डाला था पूरी रात। बताएं तो रहा। अरे बताएं तो बहुत कुछ, लेकिन कहीं रात भर में नहीं आने, लेकिन बच्चा अब वो दुर्वासा ऋषि कथा है, उनकी कथा है, इनकी कथा है, तुम्हारा प्रसंग है। लेकिन जो ओरिजिनल अगस्त ऋषि और राम के संवाद की कथा थी, उमा जहाँ हस्तक्षेप नहीं होता, बताओ। और तुम्हारे प्रसंग रात भर गई थी। हाँ, तो फिर यह इतना होता है। आज देखिए, जब दुर्वासा अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे हैं, तो अगस्त ऋषि ने एक दिव्य आभरण आभूषण फिर भगवान राम को दिया, और जब वो दिव्य आभूषण भगवान राम को दिया तो देखिए भगवान राम फिर अगस्त ऋषि से पूछते हैं, तो प्रसंग में कहना है कैसे?
किसु मेरा श्री गणे और शारद मात भवानी कुल भक्त की राखो लाया जमैया शैला और रामा भक्त की राखो लाया जमैया शैला सरस्वती माँ धीरे धीरे और बीड़ा मधुर बजाओ सरस्वती माँ अरे धीरे धीरे और बीड़ा मधुर बजाओ अरे अंजनी लाल सहायक बन अरे अंजनी लाल सहायक बन अंजनी लाल सहायक बन अंजनी लाल सहायक अगस्त नहीं भगवान राम को दिया तो भगवान राम पूछ रहे हैं कि महात्मा हे ऋषि महात्मा मुनिवर ये दिव्य आभूषण जो आपने हमको दिया है ये किसके द्वारा रचा गया है तो अगस्त ऋषि बताते हैं कि हे राम ये विश्वकर्मा की एक अलौकिक रचना। तो जब अगस्त ऋषि ने ऐसा बतलाया तो देखिए फिर राम अगस्त ऋषि से कहते हैं कैसे कि के ही कारण गयो रचा अरे मुनि मोहे दिया बताई और किसने रचना करवाई साथ कहिए समझा। आज देखिए भगवान राम अगस्त ऋषि से कहते हैं कि इसकी रचना किस कारण से और राजा देवता
या मनुष्य किसने इसकी रचना करवाई और ये दिव्य आवरण आपको कैसे मिली? और जब इतनी सारी बात अगस्त ऋषि से भगवान राम ने पूछा, तब देखिए अगस्त ऋषि भगवान राम से बता रहे कि मुनि अगस्त तब रामचंद्र से और कहा बचन समझाए, अरे सकल हाल तुमसे बतलाए, कैसे मिला? तो अगस्त ऋषि देखिए इस बाबत में बता रहे हैं कि ये दिव्य आभूषण हमें कैसे प्राप्त
अगस्त भगवान राम से बता रहे कि राम, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, इसी त्रेता युग की बात है। एक समय मैं तपस्या करने के लिए एक वन में गया और उस वन का विस्तार 100 योजन और उस वन में किसी प्रकार का कोई हिंसक जीव जंतु नहीं है। आगे बढ़े तो जब उस वन के मध्य भाग में अगस्त जी महाराज पहुंचे हैं तो देखिए क्या देखा भैया? एक सुंदर सा बड़ा ही रमणीय सरोवर है और उस सरोवर पर तमाम प्रकार के पक्षी अपना कलरव कर रहे हैं। ऐसा देख करके कि ऐसी दशा देख के मुनिवर मन ही मन हर साल अरे ये रात कहाँ पर उत्तम रमणीय सरोवर को देख करके महर्षि अगस्त का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा गदगद हो गया और सोचा यहाँ पर तो एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। आज देखिए मुनि ने जल ग्रहण किया और उसी सरोवर एक तट पर रात्रि बिताई। लेकिन जब सुबह हुई तो देखिए हुआ क्या हुआ।
और परी कलाश दिखाए। भैया वही सरोवर पे जहां पर अगस्त मुनि ने शाम को विश्राम किया था, सुबह जब नींद टूटी तो देख रहे हैं कि उसी सरोवर में एक लाश बह रही है। और जब लाश को बहते हुए देखा तो मुनि अगस्त सोचे दादा बड़ा बेजा है। अरे ये हम बताओ हम जलो ग्रहण कैले हैं और ये हमें बताओ लहासो बहे। लेकिन मुनि अगस्त फिर विचार कर रहे हैं कि शाम से लेकर के और अब तक मैं इसी सरोवर के तट पे रहा और हमारे सामने तो आकर के किसी ने अपनी जीव हत्या की। बहुत सही। और ये लाश ज्यादा पुरानी भी नहीं, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन तब तक देखिए हुआ क्या हुआ। कि सोच विचार करे मुनि मन में और यक आवे यक जाए। सोच विचार करे मुनि मन में और यक आवे यक जाए। एक विमान तहाँ पर दिखाई, एक विमान तहाँ पर दिखाई। और एक विमान तहाँ पर दिखाई, एक विमान तहाँ पर दिखाई। अरे दिखाई पर दिखाई, अरे दिखाई हो पर दिखाई। पूरे रामा अगस्त मुनि जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि आखिर ये लाश किसकी है। और तब तक देखा तो सामने से एक दिव्य विमान चला रहा है ए भैया, और उस विमान पर 1000
अप्सराएं सवार कुछ गंधर्व लोग भी बैठे हैं। गंधर्व लोग वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और अप्सराएं गीत गा रही। धीरे धीरे करके वो विमान आ करके उसी सरोवर के तट पर नीचे उतर आया। और आप में राम अनुज ठेकेदार महोदय इसी ग्राम वाजिदपुर की पावन धरती से ये महान 251 मुद्राओं का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार नमस्कार होने सच्चे दरबार की। उन सभी अप्सराओं के बीच में उस विमान पर एक दिव्य पुरुष भी बैठा और जब सरोवर के तट पर वो विमान नीचे उतर आया तो विमान से उतर करके देखिए वो दिव्य पुरुष फिर करता क्या करता है? वो सुंदर दिव्य पुरुष आया था, विमान से उतरा और जाकर के सरोवर में हल गया। दोनों हाथों से उस लाश को उठा लिया जो लाश उस सरोवर में तैर रही थी, और दोनों हाथों में लेकर के उस लाश को और नोच नोच करके खाने लगे।
उस लाश को नोच नोच करके वो दिव्य पुरुष खाने लगा और मुनिवर अगस्त सरोवर के तट पर खड़े हुए इस सारा नजारा देखते। अब अगस्त जी सोचा था कि दादा मोरो हम तो पानी पिए रहे और ये तो अब हम कहा कहीं हाँ आज देखिए उस दिव्य पुरुष ने उस लाश से इच्छा भर मांस का आहार किया और आहार करके आकर फिर उसी विमान पे सवार हुआ और जाने लगा। और जब वो जाने लगा तब देखिए मुनि अगस्त उस दिव्य पुरुष से पूछ रहे परिचय। विमान पर बैठ करके आए हो 1000 सुंदर अप्सराएं तुम्हारे साथ में गंधर्व लोग तुम्हारे वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं और इतने दिव्य पुरुष हो करके तुम इतना ये निंदनीय कार्य कर रहे हो। लाश कि मांस को नोच करके खा रहे हो। देखिए जब इस सरकार अगस्त जी उस दिव्य पुरुष से कहते हैं तो पुरुष कुछ नहीं बोलता है। तो देखिए अगस्त जी महाराज फिर पुरुष से कहा बचन फटकारे गिलास रहे तुम खाली गिलास रहे तुम खाए गिलास रहे तुम खाए
उस दिव्य पुरुष से पूछ रही हैं कि आखिर आप कौन हैं और जिस लाश का मांस आप नोच करके खा रहे हैं इससे आपका क्या संबंध? तो देखिए अंतिम लाइन में कहना है कैसे भैया बहुत सही। गीत आया था। हाँ हाँ कि गईली बाजारे अरे गोरिया पछारे से मारी
तो रहा ओरिजिनल, लेकिन केवल एक लाइन कहना चाहेंगे बस कलम काफी कि होठ भी निसारे अरे माई जमुना किनारे अरे ग्वाल बाल मिलकर मचाई रहे हल्ला कदम करे सखियां कर रही मैया यशोदा से कि कदम करे रब कर लल्ला का लाइन कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे शंकर भैया मिलन रात भर का हमारा वाणी का विराम है और हमारी तरफ से कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और भैया जी का प्रोग्राम है।
प्रेम से बोलिए जय जय राधे